गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th का गृह विज्ञान पढ़ेंगे। ये आपका बुक है राजीव प्रकाशन का और इसकी लेखिका है सत्यवती पांडे। तो इसमें हम लोग पाठ 1 सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पाठ 1 आपका दिया है गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उसके प्रस्तावना को। गृह विज्ञान के तत्व क्षेत्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। तो मानव जीवन के विकास के लंबे इतिहास में गृह का सदैव एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और वस्तुतः गृह समाज की प्राथमिक इकाई होने के कारण समाज की आधारशिला है तथा सभ्यता के विकास के साथ साथ गृह का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है और समाज के अध्ययन में गृह विज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे तात्पर्य है कि घर वह स्थान है जहां व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मनुष्य काम से थक हार कर जब घर की ओर आता है तो उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उससे वो क्या होता है कि संतुष्ट होता है। अतः यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि आपका गृह विज्ञान क्या है। इसमें ये बता रहा है कि मतलब गृह विज्ञान क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि गृह विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले इसमें अर्थ को उसके देखेंगे और इसमें ये समझेंगे कि हमारा गृह विज्ञान क्या है। तो गृह विज्ञान हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, गृह तथा विज्ञान। तो गृह का अर्थ होता है हमारा कि घर क्या होता है जिसमें जहां हम रहते हैं, जहां हम निवास करते हैं। और विज्ञान का अर्थ क्या होता है व्यवस्थित ज्ञान। इस प्रकार गृह में संबंधित विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं गृह विज्ञान। और जिसमें मुख्य रूप से क्या क्या सम्मिलित होते हैं आवास, स्वच्छता, भोजन, सिलाई, कढ़ाई, गृह सज्जा, शरीर रचना, स्वास्थ्य रक्षा, आय व्यय का बजट बनाना, सदाचार, वस्तुओं की प्रकृति तथा चुनाव, उनकी धुलाई तथा रख रखाव, ये सारी चीजें इसमें क्या होती है सम्मिलित होती है। आरंभ में गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र तथा घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता है। पहले हम किस नाम से जानते थे इसको, गृह अर्थशास्त्र और घरेलू विज्ञान के नाम से जानते थे, परंतु इस नाम से इसका क्षेत्र अत्यंत संकुचित था। अतः इस विषय को क्या हुआ है गृह विज्ञान का नाम दे दिया गया है। इस प्रकार इसे कौन सा नाम दे दिया गया है, अब गृह विज्ञान का नाम दे दिया गया है। अब इसमें आप देखिए कि गृह विज्ञान हम किसे कहते हैं। आगे हम देखेंगे इसकी परिभाषा को। तो कुछ वैज्ञानिक इसमें अपनी परिभाषा दिए हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक दिए अपनी परिभाषा कि अमेरिका की गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार एक वैज्ञानिक अपनी परिभाषा देते हैं कि गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का वह विशिष्ट अंग है जिसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन की स्वच्छता, रुचिपूर्णता, वेशभूषा, आवास आदि की रुचिपूर्ण व उपयुक्त चुनाव और तैयारी तथा परिवार अथवा अन्य मानव समुदाय द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से एक लेडी डेरविन, दिल्ली के लेडी डेरविन कॉलेज के गृह विज्ञान संस्थान ने गृह विज्ञान की अलग परिभाषा दी है। वो अपना परिभाषा दिए हैं कि गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। लेडी इरविन का ये परिभाषा है कि वो व्यवहारिक विज्ञान है। गृह विज्ञान जो है व्यवहारिक है, वो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। आगे आपका कुछ उद्देश्य दिए हैं, उद्देश्य देखेंगे। तो गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विषय है जिसकी हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोगिता है और गृह विज्ञान विषय का प्रमुख उद्देश्य घर के लोगों के जीवन को सुव्यवस्थित, आनंदमय और उन्नतशील बनाना है। और घर वो केंद्र है जहां परिवार के सभी सदस्यों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मतलब हमारा घर ही एक ऐसा केंद्र है जहां पे परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जबकि वहां पे परिवार में मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं होती है, जो वो दिन प्रतिदिन उनकी क्या होती है आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। अब मनुष्य का जीवन हर पल जटिल बनता जाता है, मतलब मनुष्य का जीवन हर पल कठिन होता जाता है और ऐसी स्थिति में गृह विज्ञान मनुष्य को उनकी जटिलताओं को दूर करने
में सहायता बनकर सुखी और उत्तम जीवन की राह दिखाता है। जो गृह विज्ञान है वो उनकी सहायता करता है। इस प्रकार गृह विज्ञान के अंतर्गत परिवार से संबंधित विभिन्न विषयों का विधिवत अध्ययन किया जाता है। तो इसमें इसके कुछ उद्देश्य भी बताएंगे, मतलब गृह विज्ञान के अध्ययन से क्या क्या उद्देश्य, किन किन हमें बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका पहला उद्देश्य, गृह विज्ञान का पहला उद्देश्य है कि कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था। तो इसमें दिया है कि घर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में उचित गृह व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार में उपलब्ध साधनों के द्वारा उचित नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के आधार पर परिवार के सदस्यों की आधिकारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की योग्यता गृहिणी में गृह विज्ञान के द्वारा ही की जाती है। आगे दिया है कि गृह कार्यों में समय, श्रम और धन की बचत का ज्ञान कराता है। मतलब गृह विज्ञान का दूसरा उद्देश्य है कि वो हमारे समय, श्रम और धन की बचत कराता है। तो गृह विज्ञान में परिवार के समस्त कार्यों का अध्ययन किया जाता है। आज गृहिणी के पास काम अधिक हो गया है और समय की क्या हो गई है, कमी हो गई है। आजकल गृहिणियों को घर के कामों के अतिरिक्त बाहर भी जाना पड़ता है, जो घर का भी काम करती हैं और बाहर भी उन्हें जाना पड़ता है। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत उन घरेलू उपकरणों का वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान कराया जाता है जो घर के कार्यों में गृहिणियों के समय और श्रम की बचत के साथ साथ धन का बचत करना भी सिखाती है। तो गृह विज्ञान हमें समय, श्रम और धन का बचत करना भी सिखाती है। तीसरा आपका दिया है कि शारीरिक रचना व स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करती है। तो गृह विज्ञान हमें ये भी ज्ञान प्रदान करती है कि परिवार के सदस्यों की शारीरिक आवश्यकताओं और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर की आंतरिक रचना, शरीर की ज्ञानेंद्रियों, शरीर की ऊतकों, रक्त की नलिकाओं की बनावट का ज्ञान शरीर विज्ञान के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। और हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों जैसे अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र की बनावट तथा कार्यों का ज्ञान कौन कराता है, ये गृह विज्ञान के द्वारा ही कराया जाता है। अगला आपका दिया है कि मातृकला व शिशुपालन का ज्ञान कराना। ये मातृकला और शिशुपालन का भी ज्ञान कराती है। जैसे मातृकला एवं शिशुपालन के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका कि माता एवं शिशु की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती है। जैसे गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य की देखभाल, उसकी भोजन, व्यायाम, विश्राम, गर्भ के समय लगने वाले टीकों का ज्ञान कराना। तो ये सब हमारा आता है गृह विज्ञान के अंतर्गत। और भी हमारे आते हैं गृह विज्ञान के अंदर, जैसे शिशुपालन संबंधी व्यवहारिक बातों की जानकारी भी देती है और शिशुओं के शारीरिक मानसिक विकास हेतु उचित मार्गदर्शन के साथ साथ उन्हें होने वाले रोगों से बचाव के उपाय, चिकित्सा एवं टीकाकरण का भी ज्ञान कराता है। 5वां नंबर दिया आपका कि आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन रखने के उपाय। तो इसमें आपका दिया है कि आर्थिक नियोजन, आय व्यय में संतुलन रखने के उपाय में आपका दिया है कि घर परिवार की सुख समृद्धि में परिवार के आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान है और गृह विज्ञान उचित आर्थिक नियोजन के द्वारा परिवार में उपलब्ध धन एवं पारिवारिक साधनों का अधिकतम सदुपयोग की क्षमता प्रदान करता है। और ये हमें ये भी बताता है कि आय व्यय का संतुलन हमें कैसे बनाए रखना है। बनाए रखने में हेतु उत्तम प्रकार के बजट बनाना और बचत की विभिन्न साधनों की जानकारी भी देता है कि आय व्यय में हम संतुलन कैसे बना सकते हैं और उसमें हम बचत भी कैसे कर सकते हैं। तो इसकी हमें जानकारी देता है। 6वां नंबर दिया आपका कि परिवार के सदस्यों के मत तथा समाज के साथ मधुर संबंध बनाना। तो इसमें एक कुशल गृह संचालन में घर का वातावरण सुखद एवं स्नेहमय बनाता है तथा गृह विज्ञान के घर के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग, त्याग की भावना पैदा करता है और पारिवारिक संबंधों के विषय में उदारता एवं सम्मान की भावना के साथ साथ समाज में मधुर संबंध बनाने तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व का ये हमारा ज्ञान भी कराता है। 7वां नंबर दिया है कि कलाओं तथा शिल्पों के ज्ञान से घर के सौंदर्य की अनुभूति भी कराता है। जैसे बहुत सी आजकल क्या है कि सुंदरता ही सबको आकर्षित करती है और सुंदर ढंग से सजा हुआ घर सभी को भी आनंदित करता है। तो इसी प्रकार गृह विज्ञान घर के सभी कार्य जैसे आपका हो जाएगा कि भोजन पकाने, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, धुलाई कला को सुंदरता के संपन्न में ज्ञान कराता है। कैसे ये सब चीज़ों का ये गृह विज्ञान ज्ञान कराता है और कला व शिल्प की गृह सज्जा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 8वां दिया है आपका
पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक, मतलब परिवार में कौन कौन सी समस्याएं आती है उसका समाधान भी करने में ये सहायता प्रदान करता है। जैसे वर्तमान परिस्थितियों में गृह विज्ञान ज्ञान परिवार के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गृह विज्ञान का उद्देश्य परिवार के सदस्यों में सहयोग से पारिवारिक समस्याओं के समाधान करने में सहायता देता है। और गृह विज्ञान पारिवारिक जीवन के किसी एक पहलू से संबंध नहीं रखता, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के हर पहलू, हर समस्या से संबंध रखता है और हर पहलू में आने वाली समस्याओं की जानकारी और उन्हें दूर करने का वो उपाय बताता है, जिससे घर परिवार सुखी और समृद्धशाली बने। इस प्रकार हमारा आज का हुआ गृह विज्ञान के अर्थ, गृह विज्ञान की परिभाषा और गृह विज्ञान के उद्देश्य, मतलब गृह विज्ञान हमें क्या क्या जानकारियाँ देता है। अगला आपका गृह विज्ञान के तत्व आगे पढ़ाया जाएगा और इसमें इस चैप्टर को जितना आपको पढ़ाया गया है उसे आप पढ़ेंगे और याद करेंगे।